अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये वीडियो है इसानी मॉल पार्ट 2। एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। ये इसानी मॉल का पार्ट 2 है। इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ कुछ मोटिवेशनल बातें भी करूँगी। कुछ बातें आप लोगों से शेयर करूँगी जो बहुत ही ज़्यादा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी होंगी और मोटिवेशनल भी होंगी, और साथ साथ आप लोगों को मॉल भी दिखाती रहूँगी। तो यहाँ पर इसानी मॉल में काफ़ी डिफरेंट स्टॉल्स हैं मेकअप के। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली इसको क्या बोलेंगे, मैं तो इसको स्टॉल ही बोलती हूँ। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट मेकअप मिल जाएगा और स्किन केयर मिल जाएगी, ज्वेलरी मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ से कभी भी मेकअप या स्किन केयर बाय नहीं किया, क्योंकि मैं स्पेसिफ़िक कंपनीज़ का ही बाय करती हूँ जिसका मुझे अच्छा लगता है। तो इन स्टॉल्स वगैरह से मैंने कभी बाय नहीं किया, तो मुझे नहीं आइडिया कि ये मेकअप या इस मेकअप की ये मेकअप कंपनीज़ कैसी हैं। और ये है एक ज्वेलरी शॉप। यहाँ से मेरी मामा अपने लिए कुछ चीज़ें देख रही थी, उनको चाहिए थी, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को वॉच की वैरायटी दिखा देती हूँ और ज्वेलरी दिखा देती हूँ कि यहाँ पर किस तरह की ज्वेलरी पड़ी हुई है, किस तरह की वॉच कलेक्शन है, सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद हम लोग आ गए हैं एक क्लोथिंग ब्रांड में। इस क्लोथिंग ब्रांड का नाम है बेब। और इस साल सर्दियाँ लास्ट ईयर से भी बहुत ज़्यादा हैं। सर्दी जल्दी भी स्टार्ट हो गई और बहुत ज़्यादा भी है, और मुझे सर्दी बहुत कम लगती है। मैंने पाकिस्तान में कभी भी स्वेटर जैकेट कुछ भी नहीं पहना। सब लोग देखकर मुझे बहुत हैरान होते थे कि तुम्हें सर्दी नहीं लगती, लेकिन जब से मैं जॉर्जिया आई हूँ ना, तो मुझे भी सर्दी लगने लग गई है। अभी भी नॉर्मल लोगों से कम लगती है। मतलब अभी आई थी सर्दी है, सब ने, जो इवन जॉर्जियन लोग भी, उन्होंने भी 3-4 जैकेट्स पहनी होती हैं। मैंने 3-4 तो नहीं, लेकिन एक तो मैं भी पहनने लग गई हूँ। और ये देखें बच्चों के कपड़े कितने माशाल्लाह से क्यूट से हैं। और मुझे इस ब्रांड पे कुछ भी अच्छा नहीं लगा था। मुझे लॉन्ग कोट अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पर कोई भी लॉन्ग कोट नहीं था, सारी जैकेट्स थी। और मुझे जैकेट्स वगैरह इस तरह की जो पफ जैकेट हैं बिल्कुल भी नहीं पसंद। और इधर के जो कपड़ों के आर्टिकल्स हैं वो भी मुझे कोई ख़ास नहीं लगे। और कपड़ों के आर्टिकल्स के लिहाज से प्राइजेस भी हाई थी, लेकिन प्राइजेस की खैर है, कपड़े ही नहीं पसंद आए। अब मैं आ गई हूँ ग्रॉसरीज करने के लिए, और यहाँ मैं आप लोगों को कैरीफोर दिखाऊंगी। कैरीफोर से ग्रॉसरीज करने आई हूँ मैं। तो क्रिसमस आने वाली है, तो काफ़ी ज़्यादा इधर क्रिसमस का सामान आया हुआ था डेकोरेशन के लिए, गिफ्ट देने के लिए, क्योंकि क्रिश्चियन कंट्री है और इनका फेस्टिवल है। तो यहाँ ये लोग तो बहुत ज़्यादा तैयारी वगैरह करते हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा क्रिसमस का सामान आता है। और दूसरा जो एहसानी मॉल का कैरीफोर है, ये बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा जो कैरीफोर है तबलीसी में, वो एक है ईस्ट पॉइंट पर है, उसके बाद तबलीसी मॉल में है, एहसानी मॉल का भी काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर आपको तकरीबन सारी आपकी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएंगी। सिर्फ यहाँ से आप मीट वगैरह नहीं बाय कर सकते। मीट तो होता है, फ्रेश मीट भी होता है और बीफ भी होता है, सारी चिकन भी होती है, लेकिन वो हलाल नहीं होती कैरीफोर पे। तो इस वजह से हम लोग कैरीफोर से मीट वगैरह बाय नहीं करते। उसके अलावा जितनी भी ग्रॉसरीज होती हैं सारी हम लोग कैरीफोर से ही ले लेते हैं। तो अभी मैं ग्रॉसरीज करूँगी और अब आप लोगों को बताऊँगी कि वो कौन सी बातें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, जो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी होंगी और मोटिवेशनल भी होंगी। तो बात ये करनी है कि अभी जब भी हम किसी से भी बात करते हैं ना, सब लोग बोलते हैं कि कितनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। ख़ास तौर पर अगर हम पाकिस्तान में किसी को भी फ़ोन करते हैं ना, तो पाकिस्तान में जब भी बात किसी से भी स्टार्ट होती है, तो वो यही बोलता है कि महंगाई की इंतहा हो गई है, इतनी ज़्यादा महंगाई है और इतने ज़्यादा मसाइल हैं वगैरह वगैरह। तो महंगाई जो है वो सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा हो गई है। आप दुनिया के किसी भी कंट्री में रहते हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। अभी हम लोग जॉर्जिया 1 साल पहले आए थे, तो 1 साल पहले भी जॉर्जिया महंगा था, लेकिन हमारे होते हुए 1 साल के अंदर अंदर यहाँ चीज़ों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा चेंज हुई हैं, बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं। तो आप पाकिस्तान में रहें, जॉर्जिया में हो या दुनिया के किसी भी कंट्री में हो, सारी दुनिया में ही बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। लेकिन हम लोगों को एक ये चीज़ सोचनी चाहिए कि बेशक जितनी मर्ज़ी महंगाई हो गई है, लेकिन अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे दस्तरखानों को उसी तरह से ही भरा हुआ है जैसे वो पहले होते थे। और जितनी भी महंगाई हो गई है, हम लोग हर चीज़ ले सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। चाहे वो खाने की हो, चाहे वो शॉपिंग में हो, चाहे वो कोई और चीज़ हो, अल्लाह ताला हमारी हर चीज़ को पूरा कर रहे हैं।
महंगाई होने की वजह से कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम लोग नहीं लेते या नहीं ले पाते या नहीं कर पाते। अल्लाह ताला इंसान की तमाम ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, तो इस वजह से इंसान को परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, महंगाई तो सबको फ़ील होती है और बेशक महंगाई है भी, लेकिन इंसान को वो बोलते हैं ना कि वसाइल पर यकीन नहीं रखना चाहिए, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला प्रोवाइडर हैं, अल्लाह ताला प्रोवाइड करने वाले हैं, अल्लाह ताला अता करने वाले हैं। तो जो रिस्क का है मामला वो अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे लिया हुआ, तो जितनी भी महंगाई हो जाए अल्लाह ताला ने हम सबको देते ही रहना है। तो इस वजह से हम लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए कि हम लोग क्या करेंगे, किस तरह से मैनेज करेंगे, क्या होगा। जो भी होगा अल्लाह ताला वक्त आने पर हम सब के लिए आसान कर देंगे और हम सबको प्रोवाइड कर देंगे। अभी अक्सर लोगों से मेरी बात होती है या मैं सुनती हूँ तो लोग बोलते हैं कि इतनी ज़्यादा महंगाई होगी, हम रेस्टोरेंट खाना खाने गए और हम लोगों ने 1500 टैक्स पे किया, इतना ज़्यादा टैक्स हो गया। लेकिन हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारे पास पैसे हैं, अल्लाह ताला ने हमें इतने पैसे दिए हुए हैं, तो तभी तो हम लोग खाना खाने गए हैं, तभी तो हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, तभी तो हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, तभी हम लोग सारी चीज़ें ले रहे हैं। अगर हमारे पास पैसे ही ना हों, अल्लाह ताला हमें दे ही ना, तो हम लोग ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे। हम लोग अपनी छोटी से लेकर बड़ी चीज़ तक हर चीज़ ले रहे हैं, पूरी कर रहे हैं, नॉर्मल आइटम से लग्जरी हर चीज़ है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से महंगाई से परेशान नहीं होना चाहिए या महंगाई को अपने सर पर सवार नहीं करना चाहिए या ये नहीं सोचना चाहिए कि अब इतनी महंगाई हो गई है, हम लोग क्या करेंगे या हमारा गुजारा नहीं होगा। हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे कामों में, हमारे रिस्क में और हमारे जो जॉब है या बिज़नेस है या काम है, जो भी है, हमारे पैसे हैं उसमें बरकत दे और हमेशा हमारे लिए आसानी करें, आमीन। और अभी ये देखें यहाँ पर ये बहुत ही प्यारी सी केटल थी, मुझे ये केटल बहुत प्यारी लगी थी। यहाँ पर जितनी भी आई हुई थी ना किचन की चीज़ें, सभी बहुत ज़्यादा प्यारी थी। और क्रिसमस की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिसमस से रिलेटेड भी चीज़ें आई हुई हैं, जैसे मग्स वगैरह मैंने आपको पहले दिखाए हैं, वो सारे क्रिसमस के लिए थे। और जो क्रॉकरी है वो तो तकरीबन हर लड़की को ही बहुत पसंद होती है, हर औरत को बहुत पसंद होती है। तो ये देखें, ये सारा जो है क्रॉकरी का एरिया है, यहाँ पर आपको प्लेट्स और मग ये सब मिल जाएंगे। और ये मग मेरी मामा को बड़ा पसंद आया, उनको मग वगैरह बड़े अच्छे लगते हैं, तो ये बाय किया था हम लोगों ने। ये है मेरी फेवरेट चॉकलेट ट्रफ़ल्स, और ये चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है मुझे। नॉर्मली मुझे नट्स वाली चॉकलेट्स अच्छी लगती हैं, लेकिन ये चॉकलेट मेरी फेवरेट है, विदाउट नट्स है लेकिन फिर भी अच्छी लगती है। और यहाँ पर ये देखें जी, क्रिसमस का सारा सामान आया हुआ है, सारे सेंटा क्लॉस वगैरह हैं। और इस जो सेंटा सारे क्लॉस हैं, ये सारे डेकोरेशन का जो भी आइटम्स हैं, इसके डिफरेंट प्राइजेस थे, किसी का 40, 50, 60, 100। तो ये सब आइटम्स जो थे ये डिफरेंट प्राइजेस में थे। बाकी जो अपना ट्री डेकोरेट करते हैं, ट्री डेकोरेट करने के लिए इधर काफ़ी ज़्यादा सामान था, और ये भी ट्री डेकोरेशन के लिए ही था। ग्लव्स टाइप थी कोई चीज़ और बड़ी क्यूट सी बनी हुई थी। तो ये जितना भी सामान है ये सारा क्रिसमस की वजह से आया हुआ है, और अभी क्रिसमस आने वाली है तो उस वजह से इसकी जो प्राइजेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। लेकिन जब एक दफ़ा क्रिसमस का फेस्टिवल गुजर जाएगा तो ये सारी चीज़ें ये सेल में लगा देंगे। फ़िलहाल बहुत महंगी हैं, हर कंट्री में ऐसे ही होता है कि जो जब फेस्टिवल आने वाला होता है तो फेस्टिवल की चीज़ें महंगी कर देते हैं और बाद में वही चीज़ सेल में लगा कर सस्ती बेच देते हैं। तो काफ़ी वैरायटी थी इधर सेंटा क्लॉस की। रेड कलर का सेंटा क्लॉस तो कॉमन है, लेकिन मैंने ये ग्रे कलर का फ़र्स्ट टाइम देखा है। और यहाँ पर ये देखें जी, गिफ्ट बास्केट तो नहीं है लेकिन गिफ्ट पैक बने हुए हैं, इसमें डिफरेंट आइटम्स हैं। और यहाँ पर ये हैं ऑर्गेनिक एग्स। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंडों की वैरायटी होती है, लेकिन यहाँ पर ये जो देसी अंडे हैं ये बड़े इजीली मिल जाते हैं और इसके जो प्राइसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुनासिब हैं। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिक अंडे हैं ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो ये सारे जो हैं, जो इन्होंने सेपरेट से रखे होते हैं, ये देसी अंडे हैं, ऑर्गेनिक एग्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है सारा मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, सारे दही है, क्रीम है, दूध वगैरह। तो अभी बस हम लोगों को यहाँ से कुछ सामान चाहिए, तो यहाँ से हम लोग कुछ सामान बाई करेंगे, दूध वगैरह लेंगे। और बस जो मैं ले रही हूँ और जहाँ जहाँ जा रही हूँ सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे मैं ग्रॉसरी कर रही हूँ वैसे आप लोग भी मेरे साथ ग्रॉसरी करें। और ये सारे सैलड्स हैं जो रेडी टू ईट फूड होता है, ये वो है रेडी टू ईट फूड है। फ्राइज़ वगैरह तो खा सकते हैं,
लेकिन बाकी जो इनका पेपरोनी पिज़्ज़ा वगैरह होता है वो नहीं खा सकते, क्योंकि मोस्टली जो इधर पेपरोनी होती है वो पोर्क की होती है, और बाकी जो चिकन वगैरह की भी होती है वो हलाल नहीं होती। और मुझे चाहिए था चीज़, तो यहाँ पर मैं चीज़ लेने के लिए आई हूँ। और यहाँ पर देखें चीज़ की वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है, और देखेंगे ये पूरा सेक्शन में सिर्फ लड़कियाँ ही काम कर रही हैं, आपको कोई एक भी लड़का नहीं नज़र आएगा। तो जॉर्जिया में औरतें बहुत ज़्यादा काम करती हैं, ये देखें सभी औरतें कितनी मेहनत कर रही हैं, और कुछ बूढ़ी भी हैं, यंग भी हैं। तो जहाँ पर भी आप जाएंगे ना आपको औरतें ही मिलेंगी। तो जो जॉर्जिया है ना, ये इस तरह से लगता है जैसे औरतों की दुनिया है, वुमेन वर्ल्ड है ये। तो जहाँ पर भी जाते हैं बिल्कुल भी इंसान को हेसिटेशन फ़ील नहीं होती, क्योंकि इंसान ने लड़कियों से बात करनी होती है, उन्हीं के साथ डीलिंग करनी होती है। और अब हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने के लिए आ गए हैं। जो बाहर बनानाज होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा, इनका जो साइज़ होता है वो पाकिस्तानी बनाना की निस्बत चेंज होता है, और बड़े फ़्रेश बनाना आते हैं यहाँ पर। और अभी यहाँ से हम लोग ग्रॉस मतलब वेजिटेबल्स और फ्रूट ग्रॉसरी करेंगे, और साथ साथ जितना हो सकेगा मैं आप लोगों को फ्रूट्स भी दिखाऊंगी। यहाँ पर बड़े लिमिटेड से फ्रूट्स मिलते हैं, सिर्फ सीजनल। और ये जो क्रॉइसेंट्स हैं ये मुझे बड़े यमी लग रहे थे, देखें माशाल्लाह से इनकी शक्ल कितनी प्यारी है, मतलब मुझे इतने देख कर अट्रैक्टिव लगे ना। और बाकी यहाँ सारा जितना भी बेकरी स्टफ़ आप लोगों को नज़र आ रहा है ये सारा फ्रेशली बेक्ड है, ये फ़्रेश बेक इन्होंने किया हुआ है। और ये देखें जी, यहाँ ये है तंदूर, जैसे पाकिस्तान में तंदूर होता है सेम टू सेम वैसे ही तंदूर है यहाँ पर, जॉर्जियन तंदूर है। और यहाँ पर जो ब्रेड बन रही है ये जॉर्जियन ब्रेड ही बन रही है। ये जो सामने ब्रेड पड़ी हुई है ये जॉर्जियन ब्रेड है, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, और ये बहुत मोटी ब्रेड होती है, और मुझे नहीं पसंद क्योंकि बहुत मोटी भी होती है और बहुत हार्ड सी भी होती है। तो अगर कोई शोरबे वाला सालन हो तो उसके साथ तो अच्छी लगती है, लेकिन नॉर्मली मुझे ये ख़ुबस अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये बहुत सख्त होता है, मतलब ना दांतों में दर्द शुरू हो जाती है। और इसके अलावा ये सारी जितनी भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं ये सारे फ्रेशली बेक्ड प्रोडक्ट्स हैं। और ये क्रॉइसेंट बस देखने में ही प्यारे लग रहे थे, मैंने बाय किए थे, टेस्ट में इतने अच्छे नहीं थे। और यहाँ ये खाचा पूरी वगैरह, खाचा पूरी की भी यहाँ बहुत ज़्यादा वैरायटी आती है। ये स्वीट्स हैं, और स्वीट्स इनकी काफ़ी ज़्यादा यम्मी लग रही हैं, लेकिन मुझे कैरीफोर की स्वीट्स भी नहीं पसंद। मैंने एक दो दफ़ा यहाँ से ली थी, फ्रूट पाइड ली थी, तो वो बहुत मतलब वो क्रिस्पी होनी चाहिए, तो वो क्रिस्पी नहीं थी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। तो मैं इस वजह से ना अब ज़्यादा यहाँ से बेकरी बाय नहीं करती। और ये सारी जो हैं यहाँ पर वेजिटेबल्स हैं, यहाँ पर जो वेजिटेबल्स हैं उनका टेस्ट पाकिस्तान की निस्बत थोड़ा डिफरेंट होता है। ज़ाहिर है हर कंट्री के अपनी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ थोड़ा वेजिटेबल्स का टेस्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। अब हमारी जो है ग्रॉसरीज कंप्लीट हो गई हैं, बिल हम लोगों ने करवा लिया है, और मैं वेट कर रही हूँ येंडेक्स का। कैब मैंने बुक करवा ली हुई है, बस ग्रॉसरीज करने के बाद सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यही होता है कैब का वेट करना, क्योंकि कभी कैब जल्दी मिल जाती है, कभी बहुत देर से मिलती है। सो आई होप आप लोगों ने आज का ये व्लॉग एंजॉय किया होगा, और अगर आपने आज का ये व्लॉग एंजॉय किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को सबसे अच्छी बात कौन सी लगी है। और बस अब हम लोग जा रहे हैं घर। ये देखें कितने प्यारे प्यारे से व्यूज़ हैं माशाल्लाह। और शाम हो चुकी है, अब सर्दी आ गई है तो जल्दी शाम हो जाती है, 5 बजे के बाद बहुत ज़्यादा अंधेरा होने लग जाता है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम लोग जल्दी जाएं और जल्दी घर वापस आ जाएं। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।